देखिए हर क्वेश्चन में हल्का सा चेंज कर रहा है। यहाँ जो क्वेश्चन दिया इसने कहा कि एक कर्व है x इक्वल टू वाई स्क्वायर। कौन सा कर्व है ये कर्व है पैराबोला। फिर y इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 8, तीन चीज दे रखी, इसने तीन पार्ट दे रखे क्वेश्चन के। ये कह रहा है कि ये जो पैराबोला बन रहा है ये लाइन y इक्वल टू 4 और x इक्वल टू a से इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। यहां y नहीं है, x होगा। यहां x होगा, देखिए मिस्टेक कर दी लिखने में। तो यहां हमारे पास में x इक्वल टू 4, तो अब यहां इसको सबसे पहले इस पैराबोला को ट्रेस कर लीजिए। तो ये आपका पैराबोला जो बनेगा क्योंकि ये y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैटर्न पर है, तो मैं इसे y इक्वल टू रूट एक्स भी कर लेता हूं ताकि y इक्वल टू एफ एक्स आ जाए। तो पैराबोला जो आपके बन रहा है ये इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। ये y इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है। अब ये कह रहा है कि x इक्वल टू 4, ये आपके x इक्वल टू 4 लाइन। अब ये कह रहा है कि x इक्वल टू a कहीं ना कहीं ऐसी लाइन है जहां से ये दोनों ही एरिया सेम पार्ट में डिवाइड हो जाता है। x इक्वल टू a यानी कि एरिया 1 और एरिया 2, इसको मैं 1 कह रहा हूं, इसको मैं 2 कह रहा हूं। ये दोनों इक्वल पार्ट है, बराबर एरिया है। तो उस केस में a की वैल्यू क्या होगी, हम एक एक करके काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ये एरिया फर्स्ट निकाल लेते हैं। तो एरिया 1 कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। देख लीजिए आपका यहां से यहां तक का जो पोर्शन है ये वाला, ये कौन सा है, ये यहां से लेकर के यहां तक है, ये वाला पैराबोला का ओ, ठीक है। तो ये यहां से क्या है, तो यहाँ पे x इक्वल टू ये लाइन है x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a हो गया। तो ये x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a, और y आपके पास में पैराबोला है, ये लिख दिया रूट एक्स dx। तो कर दीजिए इंटीग्रेशन x पावर 3/2, ये 3/2, अपर लिमिट आपके a, लोअर लिमिट आपके 0। तो ये क्या आएगा 2/3, और x की जगह आप a पुट कर दें, ये 3/2, लोअर लिमिट पुट करोगे 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए जरूरत नहीं पड़ी। एरिया 1 आ गया। अब बात करें अपन एरिया 2 की, तो एरिया 2 में देख लो सेम वही काम। इसमें कर्व तो आपका वो का वही है, यहां से यहां तक है ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन देख लो x इक्वल टू a कितना, x इक्वल टू a हमारे x इक्वल टू a ही है, और x इक्वल टू b कितना है, ये वाला लाइन b, तो ये लाइन हमारे b x इक्वल टू 4 है, तो ये यहाँ पर 4 हो जाएगा। और y dx, तो y की जगह आपको रूट x ही पुट करना है, क्योंकि आपका जो पैराबोला है ये आपका y कर्व है, कर्व कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, पता चल रहा है ना, यस। तो ये dx अब इसमें कर दीजिए, तो ये x की पावर 3/2 और ये 3/2, और यहाँ लिमिट ध्यान रखना a टू 4 है। तो पहले इस 2/3 को तो अलग कर लीजिए, फिर अपर लिमिट पुट करिए, तो 4 पावर 3/2 माइनस a पावर 3/2। अब आप इसे आगे बढ़ा लीजिए 2/3, और ये हमारे क्या बन रहा है देखो 4, यानी कि 2 पावर 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्यूब माइनस a पावर 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3, और ये 8 माइनस a पावर 3/2। हमने दोनों एरिया निकाल लिया। अब हमें करना क्या है, हम इन दोनों एरिया को इक्वल करना है, तो इक्वल कर दीजिए 2/3 a पावर 3/2, ठीक है। तो मैं इसको, ये जो हमारे पास आया मैं इसको इसके इक्वल लिख रहा हूं यहाँ पर, ये हो जाएगा 2/3 और a पावर 3/2, ये 2/3 दोनों का कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास में जो फाइनली आ रहा है वो क्या आ रहा है, a पावर 3/2 इक्वल टू 8 माइनस a पावर 3/2, आप इसे इधर ले लीजिए, तो ये फाइनली 2a पावर 3/2 इक्वल टू 8 आ रहा। तो ये a पावर 3/2 इक्वल टू कितना आ गया 4। अब आपको क्या करना है,
ए निकालना, तो ये 4 को तो मैं लिख रहा हूं देखो 2 स्क्वायर, और पावर कितनी हो जाएगी, ये 3/2 है, तो ये 2/3 हो जाएगी। यानी आपके ए की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 4 पावर, कोई 2 कट तो रही नहीं तो मैंने वापस 4 बना दिया, तो ये 4 पावर 2/3 ये आपके ए की वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर ए की वैल्यू 4 पावर 2/3 हो तो उस केस में एरिया 1 और एरिया 2 दोनों इक्वल होंगे। फाइनली हमारे पास में ए की वैल्यू आ गई। यानी ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न अगर आपको समझ में आ जाता है तो सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो ले दे करके बात 3-4 चीजें फिक्स है, उन्हीं के आगे पीछे चल रहा है। एक बार फिर से हमारे सामने है पैराबोला। इस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x और x इक्वल टू 3 के बीच का एरिया फाइंड करना है। देखिए यहाँ केवल 2 ही शर्त दे रखी है, एक कर्व और एक x इक्वल टू 3। तो हम इसको पहले ट्रेस कर लेते हैं। ट्रेस करने में क्या, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो आप सीधा सीधा ट्रेस कर लीजिए इसको। जो तरीका है सिंपल सा, ये इस प्रकार से होगा ये कर्व, ये आपके y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब ये कह रहा कि x इक्वल टू 3, तो लो आप यह ले लीजिए अंदाज से x इक्वल टू 3। आपको इस पैराबोला और इस लाइन के बीच का एरिया फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, हम केवल ऊपर वाला पोर्शन लेंगे और नीचे वाले के लिए इसको डबल कर देंगे, ठीक है। यानी हमारे पास जो टोटल एरिया फाइंड करना है, ये वाला नीचे वाला भी है, बाहर नहीं जाएगा, ये बाहर निकल गया, तो अपन इसको डबल कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया जो बनेगा वो मैं पहले डबल कर लेता हूं, और इसके बाद में x इक्वल टू, आप देखो लिमिट कहां से कहां तक होगी, मैंने आपको बताया ना, वो डायग्राम मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से। जो इस तरीके से कर्व होता है, तो ये x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b ऊपर वाला कर्व, ये जो एरिया होता है, आप इसमें इस पोर्शन को इसमें कहाँ चेक करो, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कर्व का पोर्शन तुम्हारे पास पैराबोला है। तो पैराबोला के लिए y की वैल्यू पुट करेंगे अपन यहाँ पर, और कर्व हमारे पास में दे रखा ना, ये इसे लिख लो भले, y इक्वल टू रूट 4x लिख दो। अब इसमें x इक्वल टू a, तो ये इधर वाला पोर्शन यहाँ पर है, कर्व का इधर वाला पॉइंट यहाँ पर है, इसका मतलब कर्व का यहाँ से तक का ये वाला पॉइंट यहाँ पर, यानी कि ये y एक्सेस है। y एक्सेस का मतलब क्या होगा, x इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे x इक्वल टू a की जगह तो हो गया x इक्वल टू 0 लिमिट। फिर x इक्वल टू b की बात करें तो गलत पॉइंट ये x इक्वल टू 3, तो ये x इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू रख दीजिए आप 0 टू, ये तो लिमिट हो जाएगी, और y आपके पास में क्या है 4x का रूट dx, दिस इक्वल टू, और ये एक 2 और आ जाएगा 0 टू 3 रूट x dx, इट मीन्स 4, और इंटीग्रेशन कर ही दे 3/2 और नीचे भी 3/2, और ये आपके लिमिट 0 टू 3, और उसके बाद में ये 4 एज इट इज 2/3, और लिमिट अपर ही पुट करें, नीचे वाले तो 0 है तो पुट कर दीजिए। तो ये 3 पावर 3/2 माइनस 0, तो ये कितना हुआ 8/3, और 3 पावर 3/2, इट मीन्स 3 रूट 3, तो ये 3 से 3 तो कैंसिल, और आंसर क्या आएगा 8 रूट 3 स्क्वायर यूनिट। यहाँ देखिए इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है, सर्कल दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। हम जानते हैं कि ये कर्व कैसा होता है, जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस कितनी है 2, और ये कह रहा है कि x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो एरिया आ रहा है वो फाइंड करना है। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम एक काम करें, इसमें डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये आपके सर्कल, और इस सर्कल में सेंटर ये हो जाएगा 0 0, और इसने कहा कि x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2, तो इसकी रेडियस 2 है, तो ये आपके पूरा का पूरा 2 हो रहा है। तो आप यहाँ से ये बना लीजिए, ये x इक्वल टू 2 और ये y एक्सेस आपके x इक्वल टू 0। अब इसने कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके एरिया ये वाला आएगा। तो देखिए आपके यहाँ से यहाँ तक का तो कर्व हो जाएगा y इक्वल टू fx, जो अपन इससे निकाल लेंगे, और एरिया निकाल लेते हैं। तो ये एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx
और लिमिट और वाई सब पुट कर दीजिए। तो ये क्या होगा, लिमिट हो जाएगी 0 से आपके 2 और वाई की वैल्यू क्या बन रही है 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में और ये dx। अब आप लगा दीजिए फॉर्मूला, तो क्या होगा ये बन रहा है आपके x बाई 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला तो याद है आपको, लंबा जरूर है लेकिन याद होगा तो ही काम चलेगा। फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी कि 4/2 यानी कि 2 और ये साइन इनवर्स x अपॉन 2। लिमिट पुट कर दीजिए 0 to 2। तो ये अपर लिमिट पुट करोगे तो पहला टर्म तो पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और लोअर लिमिट अपर लिमिट यहाँ पुट करो दूसरे वाले में, तो 2 साइन इनवर्स 2 अपॉन 2, ये अपर और माइनस लोअर तो पूरी 0 हो रही है। अब यहाँ देखो आपके 2 और साइन इनवर्स 2.2 यानी कि पाई बाई 2, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसल, तो ये कितना आएगा आपके ओनली पाई। तो फाइनली आप देखो इसके आंसर क्या आ गए आपके पाई, ये इसका आंसर आ रहा है। कोई इसमें भारी काम नहीं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो इसने कहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया फाइंड करना, ये तो अपन ने उस इंटीग्रेशन मेथड से किया। हम वापस छोटी क्लास में चलते हैं, 7वीं 8वीं के अंदर। आपको मालूम हो कि एक सर्कल है और उस सर्कल की रेडियस अगर r है तो उसका एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर अपने इससे कंपेयर कर ले, r की वैल्यू कितनी 2 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई 2 स्क्वायर यानी कि 4 पाई हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा फर्क क्या, ये तो पूरे सर्कल का है। अब इसने कहा था कि आपको जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया फाइंड करना यानी कि 1/4 हिस्सा, तो आप देखिए 1/4 हिस्सा करें तो 1/4 कर लीजिए इस पाई आर स्क्वायर को, तो यहाँ पे कितना आया था 4 पाई, ये 4 से 4 कैंसल, तो ये पाई वैसे आ गया, देख लीजिए आप। लास्ट क्वेश्चन है आपके इस 8.1 का, लेकिन यहाँ इसने देखो क्या चेंज किया है। दिखने में तो क्या है पैराबोला, लेकिन इसने बहुत ज्यादा चीज चेंज कर दी है। डायग्राम बनाइए पहले y स्क्वायर इक्वल टू 4x का, तो ये आपके डायग्राम जो बनेगा इसका जो सिंपल पैराबोला वही रहेगा, जिस एक्स एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है, ये एक्स डेज वाई और वाई डेज। अब इसने कहा कि वाई एक्सिस कर्व और वाई इक्वल टू 3, सपोज अपन ले लेते हैं लाइन वाई इक्वल टू ये 3, तो इसने कहा कि वाई इक्वल टू 3 और एक वाई एक्सिस और पैराबोला के बीच का एरिया फाइंड करना आपको ये वाला। अब ये एरिया फाइंड करना है तो इसके लिए हमें चलना कैसे पड़ेगा, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 3, यानी हमें इसे y के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं पहले ये देखना पड़ेगा कि ये y इक्वल टू 3 तो दे रखा, कोई दिक्कत नहीं, तो हमारे को शुरू कर देना, राइट निकाल लो। ये एरिया क्या होगा, लिमिट y dx काम नहीं आएगा, ये काम आएगा x dy, ठीक है ना, क्योंकि इसने y एक्सेस और ऊपर से ले लिया इसलिए। तो उस केस में x की वैल्यू यहां से पुट कर लें आप, ये y स्क्वायर बाई 4 और इंटीग्रेशन dy और लिमिट आपके देख लीजिए y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 3, क्लियर दे रखा है ये y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 3, ठीक है ये वाली, और ये कर्व हो गया। बस सोल्व कर लीजिए इसे आप, 1/4 तो ये y क्यूब बाई 3 और लिमिट 0 to 3, तो ये कितना हो जाएगा 1/12 बार कर लेता हूँ और अपर लिमिट पुट कर लेता हूँ क्यूब, माइनस लोअर लिमिट भी पुट कर लेता हूँ, तो ये 1/12, ये 3 इंटू 3, तो ये 3 से काट दो इसको 4 टाइम्स, तो आंसर क्या आ जाएगा 9/4 स्क्वायर यूनिट। ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके 8 पॉइंट जो है 1 कंप्लीट है। मैंने सब में एक जैसा
पैटर्न यूज किया है। अब इसके बाद मैं 8.2 शुरू करूंगा। 8.2 में कुछ अलग मामला है, अलग तो नहीं है, वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, काम बढ़ा दिया गया है। हम इसमें एक कर्व यूज कर रहे थे, अब हमें 2 कर्व यूज करने पड़ेंगे 8.2 के अंदर।